जिसको नहीं समझ में आए ये देख लेगा, उसको समझ में आएगा। थोड़ा जो समझा होगा वही समझेगा इसको सुनकर। हाँ अब हम लुंग लकार में चलते हैं। लुंग लकार थोड़ा कठिन रहता है। प्रथमः द्विवचने कवचने द्वे है द्वे हुआ ए में एण करके ये या होना चाहिए द्वे। अब ठीक से समझिए लुंग लकार। अब एक बढ़िया से बता दे रहा हूँ उसके बाद हो तो तरफ गयो। तो एक दिन वो टोपी लगा के आदमी दिखता था, एक दो दिन हमारी तरह छोटा अब चलिए, अब सूत्र सबसे पहले लिखिए। लुंग लकार करने वाला सूत्र है लुंग। सूत्र लिखिए लुंग, वहाँ लिखिए लुंग लकार करने वाला सूत्र लिख दीजिए पहले। लुंग लकार करने वाला सूत्र, उसके नीचे लिखिए लुंग। लुंग लकार करने वाला सूत्र कौन हुआ? इसका अर्थ लिखिए लुंग प्रथमैकवचनान्तं पदम। लुंग प्रथमैकवचनान्तं पदम एकपदमिदं सूत्रम्। भूत अर्थ में धातु से लुंग लकार होता है। भूत अर्थ में धातु से लुंग लकार होता है। भूत अर्थ में धातु से लुंग लकार होता है। भूत कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। हाँ वो तो है, तीन प्रकार का। भूत तीन प्रकार का, एक परोक्ष अनद्यतन है, यद्यपि वो भी अद्यतन अनद्यतन दो प्रकार का सामान्य है। और अद्यतन अनद्यतन दोनों परोक्ष भी हो सकते। देखो एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष नहीं होता। मोटे हिसाब में कहोगे तो दो तरह के हैं। वो तो दो प्रकार के कौन कौन? अद्यतन भूत अनद्यतन भूत। स्मिता बताओ अद्यतन भूत कौन सा है? अद्यतन भूत। अद्यतन, अद्यतन का मतलब आज का। अद्यतन माने आज का, जैसे अद्य माने आज, अद्यतन माने भी आज का। जो आज का भूत मतलब कौन हुआ? आज का भूत। आज का भूत कौन सा भूत हुआ? हाँ, रात्रि जो 12 बजे के बाद जो अभी तक बीत गया, इसको बोलते हैं अद्यतन भूत। समझे? ये बात ध्यान रखना है ना। अद्यतन भूत माने जो रात्रि गई बीती, वो रात्रि 12 बजे के बाद अभी तक जो बीता हुआ काल है, इसको बोलते हैं अद्यतन भूत काल। समझ गए? एक जान लेना, रात्रि 12 बजे के बाद अभी तक जो बीत गया
उस काल का नाम है क्या? अद्यतन भूत। तो रात्रि 12 बजे के पहले का जो भी काल है, अनंत काल तक ले लो, हाँ, उस भूत को क्या बोलते हैं? अद्यतन। उसी में न जोड़ दो, अनद्यतन, अनद्यतन भूत। ठीक है, जो रात्रि 12 बजे से अभी तक का जो नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अनद्यतन भूत। अनद्यतन भूत अर्थात रात्रि 12 बजे जो बीत गई रात्रि है, उस रात्रि 12 बजे के पहले का जो भी काल है, अनंत काल तक ले लो, उस काल को हम बोलेंगे अनद्यतन भूत। रात्रि 12 बजे के बाद अभी तक जो बीत गया उसको बोलेंगे अद्यतन भूत। ठीक है, अब हो गया। अब दोबारा पूछे तो नहीं, स्मिता बताओ, ये अद्यतन भी नहीं बता पाए। तो अद्यतन भूत माने रात्रि 12 बजे से लेकर के अभी तक जो बीत गया उस काल का नाम है अद्यतन भूत काल। रात्रि 12 बजे के पहले जो भी बीत गया उस काल का नाम है अनद्यतन भूत। समझ गए? हो गया। अब ये अद्यतन भूत, जैसे सुबह से जो कुछ हुआ, जो क्रिया हुई, जो कुछ हुआ हमने देखा भी है, बहुत सी क्रियाएं हमने नहीं देखा है ना। जैसे ये सुबह सुबह उठ कर के क्या क्या किया हमने देखा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसके द्वारा जो की गई जो क्रिया है वो हमारे अद्यतन भूत तो है, लेकिन वो क्या है? हमारे लिए परोक्ष है। परोक्ष का मतलब हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने स्वयं जो किया है, हमने देखा कि नहीं देखा? हमने स्वयं ने जो किया उसको देखा नहीं देखा? तो उसको बोलेंगे क्या? प्रत्यक्ष भूत बोलेंगे। प्रत्यक्ष भूत हुआ। ठीक है, जो हमने देखा हुआ है उस चीज़ को बोलेंगे क्या? प्रत्यक्ष भूत। जो हमने नहीं देखा, जो बीत चुका, जो हमने नहीं देखा, उसको बोलेंगे परोक्ष। ठीक है, जो समझ गए? पहले तो अद्यतन अनद्यतन, अद्यतन अनद्यतन में भी एक होता है परोक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष। सबसे पहले क्या हुआ? भूत के दो भेद, कौन? अद्यतन और अनद्यतन। अद्यतन और अनद्यतन में भी दो तरह के होते, कौन कौन? प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो हमने कर नहीं देखा वो हुआ परोक्ष, जो देखा वो हो गया प्रत्यक्ष। समझ गए? अब आप इसमें समझिए, तो ये जो लुंग लकार होता है, इनमें से किस में होता है? अद्यतन भूत में होता है, अनद्यतन भूत में होता है। किस में होता है? तो इसने कहा भूत केवल कह रहा है। भूत, भूत का मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे अद्यतन हो चाहे अनद्यतन हो, सब जगह करेगा। इस लकार का प्रयोग हम अद्यतन भूत के लिए भी कर सकते हैं, अनद्यतन भूत के लिए भी कर सकते हैं। भूत होना जरूरी है, भूत काल होना आवश्यक है, लेकिन उसके लिए अद्यतन ही भूत हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अद्यतन भूत काल के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अनद्यतन भूत काल के लिए भी कर सकते हैं, परोक्ष भूत के लिए भी कर सकते हैं, अपरोक्ष के लिए भी कर सकते हैं ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सामान्य भूत काल अर्थ में होने वाला लकार बोलते हैं। लुंग लकार को क्या बोलते हैं? सामान्य भूत अर्थ में होने वाला लकार है, ऐसा बोलते हैं लुंग को। सामान्य भूत, जैसे सामान्य और विशेष जानते हो क्या है? सामान्य विशेष, हाँ ठीक है, हमने बोल दिया क्या है? विद्यार्थी है, विद्यार्थी बोल दिया, ये क्या हुआ? सामान्य विद्यार्थी तो सब है। स्पेशल बोल दिया, क्या क्या है नाम? पीताम्बर बोल दिए तो क्या हो गया? विशेष।
विद्यार्थी बोलेंगे तो सब देखने लगेंगे हमारी तरफ। हम कहेंगे पीताम्बर, विशेष रूप से वही देखे। तो पीताम्बर क्या हुआ है? विशेष। अब विद्यार्थी सामान्य, ब्राह्मण सामान्य, देवदत्त मनुष्य सामान्य, सत्यम प्राणी सामान्य, मनुष्य विशेष। उसकी अपेक्षा विशेष नहीं हुआ। प्राणी तो मनुष्य भी है, पशु भी है, सब कुछ है। मनुष्य बोलते कोई नहीं कि वो सामान्य हो जाएगा, अपेक्षाकृत होते हैं। ठीक है। कोई पूरा भूतकाल वाला उदाहरण, जैसे कि क्या मतलब जो सामान्य और विशेष भूतकाल वाला कोई बात है। सागर सत्यम प्राक्तकाले अपाठित, ये विशेष, ये हुआ लुंग लकार का। सत्यम ने सुबह प्रातः काल में पढ़ा, क्या है? अथवा शुभम ने, क्या सत्यम ने कल पढ़ा। कल, कल के लिए भी बोल सकते हो। कल जो पढ़ा वो क्या हुआ? अनद्यतन। तो तुमने पढ़ा हुआ तुम देखा क्या? और स्वयं इसने बोलेगा हम अपठम, बोलेगा तब मैंने पढ़ा। पढ़ा तो इसने देखा कि नहीं देखा? देखा। कहाँ से देखेगा? क्रिया थोड़ो दिखाई देती है, क्रिया दिखती नहीं है। वो करेगा दिन, क्या है वो? कुछ क्रिया दिखती है। क्रिया जैसे चल लिया, कौन सी क्रिया है? तुमने, तुम्हारा तो पैर दिखाई दे रहा है, क्रिया दिखाई देती है। चलती है तो क्या दिखाई देती है तुमको? क्या? पैर दिखा, क्रिया दिखती है? क्रिया का भी दिखती है। क्रिया किसमें रहती है? जो क्रिया करने वाला है उसमें रहती है। क्या क्रिया तुम बता नहीं सकते हो पकड़ करके, यही है क्रिया ना। क्रिया होती है अदृश्य। तो हम कहते पाद चालन जो है यही क्रिया है, ऐसा बोल देते हैं, है ना। क्रिया उसके अंदर की चीज़ है, अंदर। इसलिए अपरिदृश्यमाना क्रिया ऐसा बोलते हैं। क्रिया कभी भी दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। चलो ऊपर की बात है ना, सामान्य समझे रहो। तो क्या आपने समझा? लुंग लकार का प्रयोग अब किस में करना है? भूतकाल अर्थ में करना है। उसको बोलते सामान्य। सामान्य इसीलिए बोला कि हम रात्रि 12 बजे से लेकर के अभी तक जो बीत गया उसके लिए भी लुंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे के पहले जो अनद्यतन काल है उसके लिए भी हम प्रयोग कर सकते। और दूसरा भूतकाल अर्थ में होने वाला कौन सा लकार था? लंग लकार। तो लंग लकार कहाँ कर सकते हैं? हाँ, जो अनद्यतन काल है उसके लिए ही करना होता है। उसके अलावा दूसरे आज के भूत के लिए नहीं कर सकते। लंग लकार का प्रयोग कहाँ करना है? मानवी बताओ। अनद्यतन भूत के लिए। अनद्यतन, अनद्यतन मतलब जो रात्रि 12 बजे के पहले जो हुआ उसके लिए हमने हम कल गए थे, हम कल बिहारी जी दर्शन करने गए थे, बोलोगे तो क्या बोलना है? लंग लकार का प्रयोग करना। विशेष यद्यपि लुंग का भी कर सकते हो, लेकिन विशेष तब माने जाओगे जब लंग का प्रयोग करोगे। कल हम बिहारी जी का दर्शन करने गए थे। हाँ, हम कल अपनी माता जी से मार खाए थे।
है ही होगा निश्चित है। क्या हुआ? तो समझे ना, लंग लकार का प्रयोग कहाँ किया? अनद्यत। और दूसरा भूत अर्थ में कौन सा लकार हुआ था? लिट लकार, लिट लकार। तो लिट के लिए स्पेशल बोल दिया। क्या बोला? केवल परोक्ष नहीं बोला, और भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर्धातो लिट स्या। परोक्ष तो हो ही, लेकिन अद्यतन परोक्ष नहीं। क्या होना चाहिए? अनद्यतन। लिखा कि नहीं लिखा? याद रखते नहीं हो। अनद्यतन परोक्ष माने आज के भूत के लिए हम नहीं, परोक्ष तो है। हमने बोला ना अभी, राम सरन ने जो किया हमने तो देखा नहीं, परोक्ष तो है, लेकिन हम उसके लिए लिट का प्रयोग क्या होना चाहिए? अनद्यतन होना चाहिए। वास्तव में कहें तो कल के लिए भी लिट का प्रयोग ऐसे के लिए प्रयोग करना है जो व्यक्ति हमको दिखाई नहीं देता, व्यक्ति। इसीलिए इस लिट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? नेपाल में नारायण पोखरेल कथा करते थे, तो तुम लोगों ने करते हुए नहीं देखा। तब का राम राजा, अयोध्या के राम राजा हुए थे, देखे थे क्या राजा होते हुए? नहीं, उसके लिए ही हम लिट का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना, हमने बता दिया, गलती नहीं करना जब अनुवाद पढ़ोगे। क्या बोला? जो व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं, उसको हमने देखा ही नहीं, हाँ, उसके लिए यदि हमको प्रयोग करना है तो वहाँ क्या होगा? लिट का प्रयोग करना है। कौन से लकार का? लिट का प्रयोग करना है। जो अनद्यतन है उसके लिए किसका प्रयोग करना? लंका। जो अद्यतन भूत है उसके लिए किसका प्रयोग करना? लुंग का। यद्यपि अनद्यतन भूत के लिए भी कर सकते हो, हमने पहले बोल दिया, लेकिन अच्छा यही माना जाएगा अद्यतन भूत के लिए लुंग का प्रयोग हो, अनद्यतन भूत के लिए लंका प्रयोग हो। अब जिसको हमने देखा ही नहीं, बहुत काल बीत गए हैं, हाँ, उसके लिए किसका प्रयोग करना है? लिट लकार का प्रयोग। इसीलिए भागवत जब पढ़ोगे तो ज़्यादातर प्रयोग किसके आते हैं? लिट के आते हैं। देखो, उवाच, सुख उवाच, उवाच कहाँ का है? लिट लकार का है। सुख बोले थे, तुमने देखा था क्या? लेकिन लिखा किसने? सुख उवाच। सुख उवाच किसने लिखा? व्यास जी ने। व्यास जी लिखे। सुख उवाच किसने लिखा? परीक्षित उवाच, ये किसने लिखा? व्यास उवाच किसने लिखा? स्वयं ने लिखा। व्यास उवाच, व्यास ने बोला। किसने लिखा? लिखे वो बोला कौन? उसके आना भागवत, भागवत जहाँ पढ़ते हो, भागवत जिन जो पढ़ाते हैं उन्हीं से पूछ के आना। व्यास उवाच, ये किसका? व्यास जी का लिखा बोल रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा भाई वही बोलने वाले व्यास उवाच, वो तो है। ये जो हाँ, कौन? 5 साधु? कौन साधु? भागवत किसका बनाया हुआ बोलते हो? तब के उल्टा सीधा काम करने लगते हो फिर। भाई सारे शास्त्र पुराण बनाए, उनको संतुष्टि नहीं हुई, तब उनको उपदेश दिया गया, उनको आकाशवाणी हुई कि आप क्या करो, ऐसा ग्रंथ लिखो कि जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन ज़्यादा हो। ऐसे ग्रंथ की रचना करोगे तब संतुष्टि मिले, है ना? तो फिर तो उन्होंने लिखा, तो ये क्या उन्होंने क्या? व्यासोवाच, उन्होंने क्या सुखोवाच, ऋषिरुवाच। बताओ, तो स्वयं है, स्वयं के लिए लिट का प्रयोग कर रहे हैं। अब बता क्या हो, तब कोई नहीं बताएगा, तब पूछ लेना, ठीक है? कहाँ प्रयोग होता है लिट का? परोक्ष, अनद्यतन।
इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं भाग व्यास जी से केवल वो 4 ही श्लोक प्राप्त हुए। चार श्लोक जो है नहीं, अब पूछ के आओ तो बता दो। चलो क्या है? हाँ, तो हो गए ना। परोक्ष भूत के लिए लिट का प्रयोग, अनद्यतन भूत के लिए लंग का प्रयोग, अद्यतन भूत के लिए लुंग का प्रयोग। ही ध्यान रखें। चलिए अब लिखिए सूत्र लुंग हो गया। अब सूत्र दूसरा लिखिए मांगी लुंग। मांगी लुंग मांगी सप्तमेकवचनान्तं लुंग प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। मांग उपपद में रहने पर, मांग उपपद में रहने पर धातु से लुंग लकार होता है। मांग उपपद में रहने पर धातु से लुंग लकार होता है। अब देखिए, अभी बात समझते हैं। मांग उपपद में रहने पर लुंग लकार होता है मतलब सर्वलकारापवादः लिखा होगा। सूत्र खोलो। वो धातु वाद खोलो। सर्वलकारापवादः लिख रहा है। इस सभी लकारों का अपवाद है। देखो, किसी को बोलना वो नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है के लिए कौन से लकार का प्रयोग करोगे? किसका? सीधा सीधा हिसाब से बताओ तो किसका प्रयोग होना चाहिए? लट का होना चाहिए। लेकिन यदि वहीं माँ जोड़ दी हो तो बताएगा तो वर्तमान काल, लेकिन प्रयोग किसका करना है? नहीं जा रहा है, क्या बोलना है? मागमत। मागमत हो रहा है लुंग का प्रयोग। लुंग का तो प्रयोग होता है भूत में, लेकिन क्या ये स्पेशल सूत्र आया? भागवत पढ़ने वाले का वो बोलेंगे भूत, उनको तो पता ही नहीं है व्याकरण का। भाई तो वर्तमान बता रहा है, वर्तमान के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, भविष्य के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, भूत के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। समझ गए? मांग उपपद में होने पर यदि माँ जोड़ देती हो उसमें, तो धातु से आपको कौन सा लकार करना है? चाहे वहाँ वर्तमान काल हो, चाहे भविष्यत काल हो, चाहे भूत काल हो, वहाँ किस लकार का प्रयोग करना है? लुंग लकार का। हो गया? मांग उपपद में रहने पर धातु से लुंग लकार होता है। लिख लिए? यह सूत्र सभी लकारों का अपवाद है। लिखिए, यह सूत्र सभी लकारों का अपवाद है। सभी सूत्रों का अपवाद का मतलब सभी सूत्रों का बाधक है। स्मुत्तरे लंच लिखिए, उसके बाद सूत्र आया स्मुत्तरे लंच। स्मुत्तरे लंच, स्मोत्तरे सप्तमेकवचनान्तं लंग प्रथमैकवचनान्तं च अव्ययपदम्
द्विपदमिदं सूत्रं स्मोत्तरे सप्तम्येकवचनान्तं च क्या लङ् प्रथमैकवचनान्तं च अव्ययपदं त्रिपदमिदं सूत्रम् स्म उत्तर में है, स्म उत्तर में है, ऐसा मांग उपपद में रहने पर स्म उत्तर में है, ऐसा मांग उपपद में रहने पर धातु से लंग लकार होता है और लुंग लकार भी होता है। जैसे कोई बोलेगा मास्म, पहले तो माँ का उदाहरण, केवल माँ बोलेंगे तो लुंग का करना है। मास्म करेंगे अर्थ वही रहेगा, मास्म, माँ पहले बाद में स्म है, ऐसा प्रयोग करेंगे तो फिर क्या करना है, पर लुंग और लंग लकार का प्रयोग होता है। क्या लिखे अर्थ पूरा, ऐसा मांग उपपद में रहने पर धातु से लंग लकार होता है और लुंग लकार भी होता है। लुंग लकार भी होता है, लिख लिए ना। अब चलो और सूत्र लिख लेते। चिली लुंगी, चिली लुंगी, उसके बाद आया चिली लुंगी, चिली चिली प्रथमैकवचनान्तं लुङि सप्तम्येकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम् चिली सप्तम क्या प्रथमैकवचनान्तं लुङ् लुङि सप्तम्येकवचनान्तं, चिली प्रथमैकवचनान्तं लुङि सप्तम्येकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। धातु से चिली प्रत्यय होता है लुंग लकार पर में होने पर। धातु से चिली प्रत्यय होता है लुंग लकार पर में होने पर। धातु से चिली प्रत्यय होता है लुंग लकार पर में होने पर। स्लेह सिच, स्लेह सिच, चिली के स्थान पर सिच आदेश होता है। चिलेः षष्ठैकवचनान्तं सिच प्रथमैकवचनान्तं। चिलेः षष्ठैकवचनान्तं सिच प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। सिच आदेश होता है। गातिस्था गोपावुभ्यः सिचः प्रश्नैपदेषु के बाद एक सूत्र आया, गातिस्था गोपावुभ्यः प्रश्नैपदेषु। गा देखिए स्था
भूसंज्ञक ग स्था भूसंज्ञक पा और भू धातु से पर में जो सिच उसका लुक होता है, लुक 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 जाता है, वो छिप जाता है। लुक होता है परस्मैी पद में का स्थान भूसंज्ञक पा भू इन धातुओं से पर में जो सिच उसका लूप होता है। गा स्था भूसंज्ञक पा भू धातु से पर में जो सिच उसका लूप होता है। ठीक है, बस आज इतने करते हैं, इतना याद करके आइए कल, तब आगे पढ़िए। हाँ, परस्मैी पद में अच्छा पाभ्या पंचम्या बहुवचनान्तम पाभ्या पंचम्या बहुवचनान्तम परस्मैी पदेषु सप्तम्या सिचः भी है, सिचः षष्ठे कवचनान्तम परस्मैी पदेषु सप्तम्या बहुवचनान्तम। चलिए अब प्रथम खंड को